नमस्कार। आज राजस्थान के चुनावों की घोषणा हो गई और उस घोषणा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पहल करते हुए अपनी पहली सूची की घोषणा कर दी। 41 नाम वाली इस पहली सूची में राजसमंद सांसद का भी नाम है। कुल 7 सांसदों को अवसर दिया गया है। हालांकि राजसमंद सांसद की सीट और बाकी के 6 सांसद की सीट में भी एक फ़र्क है, वो फ़र्क आप तक पहुंचाऊंगा। वो फ़र्क क्यों है वो भी थोड़ी उसका एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक चेहरा ऐसा भी चुना गया है जो राजसमंद की राजनीति से तो नहीं है, मगर यहाँ की बातों में, भावनाओं में उस चेहरे का जिक्र होता है। थोड़ा सा जिक्र इस बात का भी होता था कि उसी सीट के लिए राजसमंद का एक चेहरा भी दावेदारी में था, मगर उनकी बजाय आज दूसरे चेहरे को अवसर मिल गया है। वो कौन सी सीट है, वो व्यक्ति कौन है, वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। मगर जो सांसदों के जिक्र कर रहा था, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जिनको लेकर लगातार चर्चाएं थी कि वो कभी जिक्र आता था कि नाथद्वारा से लड़ेगी, कभी जिक्र आता था कि सवाई माधोपुर से लड़ सकती है, कभी शहर की ही किसी सीट का जिक्र आता था, उसमें सिविल लाइन का भी रह कर जिक्र आता था। मगर आज तमाम आकलन पर विराम लग गया और विद्याधर नगर से वो सीट उनको सौंप दी गई है। वहाँ से वो चुनाव लड़ेगी। सबसे ज़्यादा राहत की सांस हमारे नाथद्वारा के दावेदारों ने ली होगी। चलिए, हम बच गए, हम अभी भी दौड़ में बने हुए हैं। तो विद्याधर नगर सीट और जो मैंने कहा ना कि बाकी के सांसदों की सीट में और इस सीट में एक फ़र्क है, और बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि बाकी के जो 6 सांसद हैं, उन सभी सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। कहीं पर निर्दलीय जीता हुआ है, कहीं पर बसपा है, कहीं पर कांग्रेस है। मगर विद्याधर नगर एकमात्र ऐसी सीट है जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है नरपत सिंह राजवी, भैरू सिंह शेखावत के दामाद। राजस्थान की राजनीति में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे भैरू सिंह शेखावत के दामाद वहाँ से 31,000 वोटों से जीते। उसके बावजूद उनका इस चुनाव के लिए टिकट काट दिया गया है विद्यानगर सीट से। अब देखने वाली बात होगी उनको कहीं और से दिया जाता है, मगर आज की सूची ये कहती है कि विद्याधर नगर सीट से राजसमंद सांसद दिया कुमारी चुनाव लड़ेगी। अब थोड़ा सा जो मैंने एनालाइज करने की कोशिश की कि आखिर एक स्टैंडिंग एमएलए, बड़े चेहरे, 31,000 की बड़ी जीत के बावजूद टिकट क्यों काटा गया, तो वहाँ पर जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं थोड़े बहुत। निर्दलीय का भी असर देखा गया था 2018 में। विक्रम सिंह से कहा तो वहाँ से 50,000 वोट लेकर आए थे। तो हो सकता है वहाँ की जो ग्राउंड लेवल की स्थिति हो, वहाँ निर्दलीय और मुख्य चेहरों में कहीं खींचतान चल रही हो, कहीं ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो कि इस आपसी लड़ाई से, हालांकि भाजपा के लिए इससे अब सीट मानी जाती है, इस आपसी लड़ाई से भाजपा को एक नुकसान होने की संभावना हो, तो वहाँ किसी एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत हो जो इस आपसी खींचतान को संभाल सके। तो ऐसे में पूर्व राजघराने से दिया कुमारी जुड़ी हुई है, अभी भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री भी है, बड़ा चेहरा है। तो ये उम्मीद की जा रही होगी कि वो इन तमाम परिस्थितियों को संभालते हुए इस सीट को फिर से भाजपा के पाले में लेकर आ जाएगी। तो ये एक सीट थी जो भाजपा के लिए थी। अभी इनके दिया जी के वहाँ जाने से राजसमंद में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ और चेहरे जो सांसद के रूप में जिनको इस बार अवसर दिया गया, उनकी सीटों का थोड़ा सा मैं आपको विश्लेषण दे दूं कि आखिर कहाँ क्या सोच रही है भाजपा। विद्याधर नगर में आपने देख लिया कि भाजपा सोच रही है कि हमें अगर बड़े चेहरों का टिकट भी काटना पड़े तो काटा जा सकता है। उसके बाद सांसदों की जो पूरी सूची है, भाजपा पूरी तरह से ये जोर लगा रही है कि हमें सीट जीतनी है, हमें अपने बड़े चेहरों को लड़ाकर मुश्किल सीटें अपने पाले में लानी है। तो उसमें पहली सीट होती है मंडावा। जी हाँ, झुंझुनू के जो सांसद है नरेंद्र कुमार, उनको मंडावा से लड़ाया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि जब 2018 का चुनाव हुआ था तब भी ये नरेंद्र कुमार वहाँ से चुनाव लड़े थे विधायक का, और उन्होंने कांग्रेस की रीटा चौधरी को हराया था। हार का मार्जिन बहुत कम था, तकरीबन 2300-2400 के आसपास का हार जीत का मार्जिन था। मगर उसके बाद नरेंद्र कुमार क्योंकि सांसद बन जाते हैं, उपचुनाव होता है, उपचुनाव में कांग्रेस की रीटा चौधरी वहाँ 30,000 वोटों से वापस जीत कर वापसी करती है। तो ये एक सीट आज कांग्रेस के पास है, 30,000 के मार्जिन से जीती हुई है। नरेंद्र कुमार यहाँ पहले भी एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार पुनः विधायक के तौर पर उनको वहाँ से अवसर दिया जा रहा है। फिर एक अगली सीट होती है जयपुर शहर की, झोंटवाड़ा। यहाँ से राज्यवर्धन राठौड़ जो कि जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं, उनको अवसर दिया गया है। और यहाँ पर आज के टाइम में जो एमएलए है वो मंत्री भी है, लालचंद कटारिया। उनका जिक्र बार बार राजसमंद की राजनीति में भी आता रहता है। जब पशु चिकित्सा लेकर उठापटक हो रही थी तब उसी विभाग के मंत्री है तो उनका जिक्र आता रहता है। तो वो भी है, पिछली बार 10,000 वोटों से जीते थे। और यहाँ से राजपाल सिंह शेखावत पिछला चुनाव लड़े थे, बड़े कद्दावर नेता है भाजपा का, वो भी बड़े जाना माना चेहरा है। उनका टिकट काट दिया गया है और अवसर मिला है राज्यवर्धन राठौड़ को। उसके बाद आते हैं तिजारा से बाबा बालकनाथ, सांसद है ये भी और बड़े ही इन सुर्खियों में रहने वाला चेहरा है।
तो इनको अवसर दिया गया है और इनको अवसर देने के साथ आपको ये बता दूं कि ये सीट अभी बसपा के पास है। भाजपा यहाँ तीसरे स्थान पर रही थी 2018 में, तो अब समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए कितनी मुश्किल सीट है। तो अब तीसरे से पहले पद तक लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है बाबा बालकनाथ को। एक सांसद वहाँ ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और बसपा के संदीप कुमार वहाँ 2018 में जीते थे। इसके बाद 3 नाम और होते हैं, उसमें राज्यसभा सांसद ही, फिर उस चेहरे तक लिए चलूँगा आपको जिसका मैंने कहा ना भाजपा के भावात्मक रूप से भाजपा का वो चेहरा यहाँ बातों में, राजसमंद की यादों में जुड़ा हुआ है। 5वां नाम होता है किरोड़ीलाल मीणा, राज्यसभा सांसद है और इनको सवाई माधोपुर से लड़वाया गया। ये सवाई माधोपुर इनके लिए काफ़ी जानी मानी जगह है। हालांकि पूर्व में ये स्वयं जब राजसमंद सांसद के सामने लड़े थे तो हार गए थे, मगर इस बार पार्टी ने उनको अवसर दिया है और यहाँ अभी जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, दानिश अबरार, कई बार नाम सुनते होंगे। तो दानिश अबरार यहाँ 25,000 वोटों के आसपास गत चुनाव जीते थे। इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई है किरोड़ीलाल मीणा को कि जाइए भाजपा के लिए इस सीट को जीत कर लाइए। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी जो सांसद है उनको अवसर दिया गया है किशनगढ़ विधानसभा जीतने का। और यहाँ का जो पिछला चुनाव था वो बड़े कमाल का चुनाव था। आप यकीन मानिए कि भाजपा का जो वहाँ से चेहरा था पिछली बार सुरेश टाक, जो माना जा रहा था कि उनको अवसर मिलेगा, मगर 2018 में भाजपा ने उनको अवसर नहीं दिया। वो निर्दलीय लड़ते हैं और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मार्जिन से वहाँ से जीतते हैं। तकरीबन 17,000 वोटों का वहाँ मार्जिन रहा था। निर्दलीय के रूप में सुरेश कुमार टांग जीते थे। इस बार फिर से चर्चा चल रही थी कि हो सकता है पार्टी इस बार उन पर दाव खेले, मगर इस बार वहाँ सांसद पर दाव खेला गया है। भागीरथ चौधरी इस बार ये जिम्मेदारी उठाते दिखाई देंगे कि भाजपा के पाले में ये सीट कैसे लाई जाए। और आखिरी सांसद उसके लिए चलना पड़ेगा जालोर, देवजी पटेल, जिनका आपको बताओ थोड़े दिनों पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिनसे रिलेटेड कि कैसे देवजी को टिकट दे देंगे सांचौर से, मगर सांचौर का ये जो टिकट देवजी पटेल के फाइनल हो चुका है। और 25,000 वोटों से यहाँ कांग्रेस जीती थी पिछला चुनाव। एक बड़ा अंतर था यहाँ। सुखराम बिश्नोई वो यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा गए थे, मगर इस बार भाजपा के सांसद के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस के इस विजय रथ को रोके और जो भाजपा अगर चाहती है कि अपनी सरकार बनाए तो उसमें इस सीट पर आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो ये तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई। और मैंने जैसा कहा कि एक फ़र्क आपने देखा होगा कि बाकी की सभी सीटों पर कांग्रेस, निर्दलीय, बसपा के लोग जीते हुए हैं। एकमात्र विद्याधर नगर ऐसी सीट है जहां पर भाजपा ऑलरेडी थी, मगर वहां टिकट कटा है नरपत सिंह राजवी का। और इस चर्चा के बाद अब आपको लिए चलता हूँ उस नाम पर जो कह रहा हूँ कि राजसमंद में उनकी बातें बहुत होती है। मैं खुद उनके व्यक्तित्व से कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना सेवाभावी आदमी है, मगर राजनीति में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इतने सटीक नहीं होते हैं कि उनका अवसर मिले। तो नाम होता है लादूलाल पीतलिया। जी हाँ, सहाड़ा से लादूलाल पीतलिया 2018 का चुनाव लड़े थे और सबसे ज़्यादा ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग सेवाओं के इतने उपक्रम इन्होंने चला रखे हैं, इतनी समाज सेवा से इतना गंभीरता से जुड़े हुए हैं कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उनको साधुवाद देता दिखता है, उनके लिए कहीं ना कहीं सहानुभूति और सांत्वना रखता है। और कोरोना काल में तो उन्होंने गजब ही अपने आप को समर्पित कर दिया था। हालांकि आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर उपचुनाव भी हुआ था सहाड़ा में। ये जो मुख्य चुनाव 2018 हुआ था उसमें 30,000 वोट निर्दलीय के रूप में लाए थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में इन्होंने दावेदारी की थी, मगर आपको पता होगा कि एक उठापटक हुई थी। कर्नाटक में उस वक्त भाजपा की सरकार थी, उनका व्यवसाय वहाँ पर था, वहाँ पर छापे भी पड़े थे, तमाम अलग अलग तरीके के आकलन, अलग अलग तरीके की बातें हुई थी। हालांकि उन्होंने फॉर्म अपना उठा लिया था, मगर भाजपा वहाँ फिर भी नहीं जीत पाई थी। तो इस बार भाजपा ने सहाड़ा सीट से लादूलाल पितलिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति राजसमंद से भी वहाँ की दौड़ में था। खुलकर तो नहीं थे, गुपचुप गुपचुप खबरें आती थी, कभी कभार दबे तले स्वर में आवाज़ सुनाई देती थी कि वो भी लड़ सकते हैं, मगर वो शायद वो दावेदारी अब उनकी यहीं तक थी, यहीं विराम मिल गया। वो नाम होता है राजसमंद जो प्रमुख प्रतिनिधि है, वो वहाँ से लगातार चुनाव की बताया जा रहा है कि कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, माधवलाल चौधरी वो भी कोशिश कर रहे थे। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है, ये बिल्कुल पुष्ट सूचना नहीं है, मगर अपुष्ट सूत्रों से पता चलता है कि हाँ वो वहाँ चाहते थे कि मेरे को अवसर मिले। वहाँ जाट बहुल्य भी है तो अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, मगर भाजपा ने अपना प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया को बना दिया। तो कुल मिलाकर ये जो आज की सूची आई है, इसके बाद अब चुनावी गहमा गहमी बढ़ जाएगी। इंतजार रहेगा कि आगे की सूची कब आती है, राजसमंद को लेकर स्थितियाँ कब स्पष्ट होती है, क्योंकि जिले की 4 सीटों में से 2 सीटों का चल रहा था कि भाजपा का
राजसमंद और कुंभलगढ़ का नाम हो सकता है पहली सूची में आए, मगर वो नहीं आ पाया है। तो तमाम कयास, तमाम अनुमान अभी भी उसी प्रकार से बरकरार है। कब तक ये तमाम चीज़ें क्लियर होती है देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की सूची कब आती है ये देखने वाली बात होगी। और जुम्मा क्योंकि अब चुनाव की घोषणा के बाद तकरीबन 40-42 दिन अब चुनाव में बचे हैं, तो स्पष्ट है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कोशिश करेगी अपने प्रत्याशियों की स्थिति को बड़ी जल्दी स्पष्ट कर दे। हम भी कोशिश करेंगे कि उनके भी अलग अलग विश्लेषण आप तक लेकर आए। आज हमने कोशिश की है कि ये जो सीटें लगातार चल रही है, और जो मैंने कहा था कि राजसमंद सांसद के यहाँ से जाने के बाद की स्थिति क्या रहेगी, तो हो सकता है कि वो स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ आए, इन चारों सीटों पर प्रचार करें, क्योंकि उनका एक प्रभाव सांसद के नाते यहाँ बनता है। उस प्रभाव को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी। साथ ही हो सकता है कहीं ना कहीं अब कुछ लोग ये कामना भी कर रहे हो कि राजसमंद सांसद वहाँ से जीते, वहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो वहाँ मंत्री बने, और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वहाँ एक वैक्यूम आ जाए और उस पर हम अपनी दावेदारी कर सकें। अब वो चेहरे कौन है वो भी कभी किसी एपिसोड में पहुँचाऊँगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।